देखिए आग, क्या हालत है यहाँ पे आग की। देखिए और सिलेंडर धू धू करके फट रहे हैं और बहुत अफसोस है कि बेचारे कई लोगों का आशियाना उजड़ गया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें चीख है। मेरे बच्चे चले गए साहब। आग है और ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आप चैन से सो नहीं पाओगे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है लखनऊ विकास नगर की, जहां सिर्फ एक रात में ही 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। 280 घर जलकर राख हो गई। 2 मासूम बच्चियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। लखनऊ विकास नगर 15 तारीख थी, दिन बुधवार था। लोग अपने अपने घरों पे आराम कर रहे थे। तब ही एक घर से एक चिंगारी उठती है। लोग ध्यान नहीं दिए क्योंकि गरीबों की जिंदगी में छोटी मोटी आग हमेशा लगती है, लेकिन इस बार वे आग मौत का पैगाम लेकर आई थी। ये हादसा इतना बड़ा है कि कितने लोगों को बर्बाद करके चल गया। लखनऊ विकास नगर में एक जोरदार धमाका होता है, फिर से दूसरा धमाका होता है, फिर तीसरा। एलपीजी गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटना शुरू हुआ। लगभग 50 से भी ज्यादा गैसें ब्लास्ट हो जाती है। लोगों को ऐसा लगने लगा कि आसमान फट चुका है। कोई चिल्लाने लगा, मेरा बच्चा अंदर फंस चुका है। कोई चिल्लाने लगा, मेरा माँ को बचाओ। लेकिन ये आग सुनती कहाँ है। 2 मासूम बच्चियां ये आग में हमेशा के लिए समा गई। उन्होंने बाहर तो निकलना चाहा, लेकिन मौका नहीं मिला। जब अगली सुबह होती है, वहाँ एक घर भी नहीं होता है, वहाँ जिंदगी नहीं होती है, बस एक जली हुई जमीन का टुकड़ा बाकी रह गया। 280 घर जलकर राख हो जाती है। 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं और कुछ लोग कभी वापस नहीं आ सकते क्योंकि उन लोगों को ये आग अपने लपेट में ले चुका है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, बस एक चिंगारी और लोगों का जिंदगी खत्म। ये हादसा सिर्फ एक हादसा थी या फिर किसी की साजिश? सरकार कहती है ये जमीनें उत्तर प्रदेश विकासवास की थी, लेकिन वहां रहने वालों के लिए ये जमीनें उसकी जिंदगी थी, उसकी आने वाला कल था। और एक पल, एक दिन में ये जमीनें हमेशा के लिए खामोश हो गई। वहां के लोग हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। आखिर क्या बीतता होगा अभी उन गरीबों के दिलों में जो बहुत ही प्यार से, झोपड़ी ही सही, बहुत ही आराम से अपना घर परिवार चलाते थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो नहीं थी, लेकिन उन लोगों का रहने का ठिकाना था, उन लोगों का रहने का सहारा था। उन लोगों का कच्चा मकान ही सही, लेकिन अपने मोहब्बत से रहते थे। लेकिन अब वो घर हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो चिलचिलाहट एक मजबूरी में हमेशा के लिए खामोश हो गई। सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक सवाल, अगर ये जमीनें अवैध थी तो पहले इसे क्यों नहीं हटाया गया? अगर उन गरीब लोगों को वहां रहने का ठिकाना दिया गया तो सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? आखिर क्यों बार बार गरीब ही जलता है? आखिर क्यों बार बार गरीब ही मर जाता है? एक पल में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ये हादसा था या फिर साजिश? सरकार कहती है ये हादसा था, हो गई, हम मानते हैं ये हादसा था। लेकिन सोचने की बात है दोस्तों, इतना ज्यादा एलपीजी गैस एक ही बार में कैसे ब्लास्ट हो सकता है? इतनी ज्यादा भीड़ और कोई सुरक्षा नहीं होता है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खत्म करने की साजिश थी? ये हादसा का सबसे आखिरी बात आप सुनकर जाइएगा। ये आखिरी टॉपिक आपको रोने पर मजबूर कर देगा। एक बच्चा राख में बैठा था, उसके हाथ में जली हुई कॉपी थी। वे अपनी माँ से पूछता है, हम लोगों का स्कूल कहाँ है, हम कहाँ पढ़ने जाएंगे? और माँ चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है, क्योंकि इसका जवाब माँ के पास भी नहीं था। आग तो बुझ गई, लेकिन कई लोगों का जिंदगी खत्म हो गया। अब उन गरीब लोगों के पास रहने के लिए ठिकाना नहीं रहा। आखिर कौन बनेगा इन गरीब लोगों का सहारा? हमारे देश का सरकार, हमारे देश का कानून। अब हम सबको ये देखना है कौन आता है इन लोगों के साथ खड़ा। ये सिस्टम ऐसा हो चुका है, एक दूसरे को मदद करने से पहले लोग 4 कदम पीछे घुस जाते हैं। अगर इसका जवाब आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह से वीडियो हमेशा आप लोगों के बीच लाते रहेंगे।